वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे गैस स्टोव के बारे में। ये ऑटो है और ये हब है और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। आज हम इसे मुकम्मल फिटिंग आसानी से आप इसे घर में कैसे खोल सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसमें क्या ख़राबी आती है या इसकी सर्विस करनी हो तो आप इसे ईज़िली घर में खुद आराम से घर में कर सकते हैं। तो इससे जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं और इसे खोलना बहुत ईजी है। आज हम आपको बताते हैं। इसमें इशू ये आ गया है कि ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ और ये देखें, ये सही चल रहा है और हम अभी सेकंड वाला भी चलाएंगे और ये देखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये भी ऑन हो गया मगर काफ़ी देर के बाद ऑन हुआ है। अब इनको हम दोनों को ऑफ़ कर लेते हैं और इस वाले पोर्शन को भी हम चला लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल चल ही नहीं रहा। ये ऑन है, गैस भी आ रही है मगर चल भी नहीं रहा। ये टिक 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 हल्की हल्की कर रहा है। सबसे पहले इसकी ये वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ से ये वाले उठा के साइड पे कर देते हैं। देखें दोस्तों, तीन होंगे, तीनों के तीनों होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे, मगर जितने भी हैं इनको हम उठा लें। ये कहते हैं इसको बर्नर। दोस्तों इस बर्नर को जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये 2 अदद, एक ये पेज और एक ये पेज लगे हुए। इन दोनों पेज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे तो ये हमारा बर्नर बाहर की तरफ आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, कुछ के यहाँ होते हैं, कुछ का ये बर्नर उठ जाएगा। इसके नीचे इसकी ये वाली बॉडी पे लगे होते हैं, मुख्तलिफ मतलब डिज़ाइन के मुख्तलिफ स्टाइल के बने होते हैं। सेम टू सेम आप दूसरे सेंटर वाले बर्नर पे आते हैं तो ये देखें एक ये लगा हुआ है और इसके बाद हम थर्ड वाले पे भी आएँ तो ये देखें एक यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ है। इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे बर्नर बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आना हमने यहाँ पे अपने बटनों पर। तो इन बटनों को आप ऊपर की तरफ यूं ही आप ऊपर उठाएंगे, ये देखें दोस्तों ये बाहर आ जाएंगे। जैसे ये उठाएंगे ये भी बाहर आ जाएंगे और जैसे ही उठाएंगे तो ये भी बाहर आ जाएंगे। ये हमारे तीनों बाहर आ गया। अब ये देखें, ये सील लगी होगी। ये सील इसलिए लगाई जाती है कि अगर आपका यहाँ पर दूध चाय कुछ भी है वो गिर जाए तो वो इसके अंदर ना जाए, बचत हो जाए, कुछ सेफ्टी हो जाए। ये सेफ्टी के तौर पे इन्होंने लगाई होती है। तो इसको हम जल्दी से, ये देखें जैसे ही हम इसको यूँ उठाते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है। ये पेच को हम जल्दी से खोलेंगे। ये देखें तीनों, मैं इनको ज़रा सामान को साइड पे रख दूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ से यूँ उठाया और ये तीनों हमने निकाल दी। ये देखें एक यहाँ पेच लगा हुआ है और एक हमारा यहाँ पेच लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों पेज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोलते हैं। तो खोल के हब का हमेशा याद रखना दोस्तों, हब यहाँ लगा होता है तो इसको यहाँ से किसी भी आपने छुरी या किसी मदद से ना, डबल टेप के साथ लगा होता है, इसको यहाँ से यूँ छुरी की मदद से यूँ घुमाते जाएंगे तो ये हमारी डबल टेप आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ये पेज स्क्रू से मदद से खोल लेता हूँ और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे हमने करना क्या ताकि मेरी वीडियोस लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों ये हमने आखिरी वाला भी आप खोल दिया है। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें ये एक पेच लगा हुआ है इसमें। इसी तरह ही ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इसी तरह ये तीनों प्लेट्स में पेच लगे हुए हैं। इनको हम जल्दी से खोल लेते हैं। ये देख रहे हैं, इनको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि आगे हमने करना क्या है। तो दोस्तों ये हमारा अब ऑटोमेटिक चूल्हा हमारा जो है वो खुल गया। अब देखें, अब सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे मेन चीज़ ये देखें, ये ब्लैक हुआ है और ये ब्लैक हुआ है। देख रहे हैं आप, ये बर्न हो चुकी है। ये हमारा जो ऑटो वाला पोर्शन है, ये देखें दोस्तों ये जल गया। ये देख रहे हैं आप, ये वायर्स आ रही हैं ये पायलट से होकर, ये देखें ये जल गई है। एक सेकंड, ये देखें ये जल रही है। अब मसला क्या है, मसला यहाँ पे कहीं पे लीकेज है, या यहाँ पर लीकेज है, या हमारा ये जो रेल कॉक है ये लीक हो रहा है। इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो मैं अभी हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि ये मसला क्यों आया और कैसे आया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भी ये ब्लैक हुआ, इसका मतलब ये हमारे दोनों ख़राब है। तो मैं इनको जल्दी से खोलता हूँ और आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या मसला क्या आ रहा है। इसको जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये जल रही थी, इसको हम यहाँ से करेंगे अच्छे से, इसको ना स्लीप चढ़ाएंगे। स्लीप चढ़ाने के बाद ऊपर से कर देंगे टेप, और स्लीप हीट अप्रूव होनी चाहिए ताकि ये बर्न ना हो, दोबारा जले ना। एक चीज़ दूसरी, अब हम इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे तो इसके अंदर छोटी सी ना वाशल होती है, सील होती है, वो हम वापस लगाएंगे और इसको हम वापस चढ़ा देंगे। सेम टू सेम ऐसे ही इधर भी ऐसे ही करेंगे। इसे खोलता हूँ मैं यहाँ से, और इसके अंदर एक वाशल होती है, सील होती है, मैं वापस इसे जल्दी से लगा लेता हूँ। तो इसको मैं खोलता हूँ ताकि वीडियो मेरी लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों इसकी हमने सील डाल दी और अच्छे से कर दी है सफाई। ये देखें, ये कचरा निकला है, ये सारा कचरा इसमें से निकला है। और सफाई करने के बाद अब हमने करना क्या है, इसको भी हमने स्लीप लगा के इसको कर दिया हमने। और हमने करना क्या है, ये ताकि दोबारा बर्न ना हो, इनको हमने आपस में इन वायर्स को भी, ये देख रहे हैं वायर्स हैं, ये वाली वायर्स हैं, ये वायर्स ये देखें दोस्तों, इनको भी हमने यहाँ से इकट्ठा करने के बाद हमने वायर टाई लगा देनी। ठीक है दोस्तों, ये वायर टाई है ताकि ये आगे पीछे मूव ना हो, हिलता है चूल्हा तो ये बर्न ना हो, जले ना। तो ये देखें, इन सबको हम आपस में एक साइड पे रख के, ताकि ये दोबारा हमारे बर्नर की तरफ आए ना, हीट वाली साइड पर ना आए, इनको सबको हम कर देते हैं वायर टाई। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से इनको वायर टाई कर लेता हूँ। हमने सारा बंद कर दिया। अब हम इसका यहाँ पे बटन लगाने वाले हैं। बटन लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम इस चूल्हे का ही था, और इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। और ये देखें, हमारा ये चूल्हा बेहतरीन काम कर रहा है। देखें दोस्तों, चल रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली इसे घर में खुद ठीक कर सकते हैं। खोलें और सर्विस करें, सफाई करें और इसको जल्दी से अच्छे से लगा लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।